हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज की वीडियो पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपका पीजीटी का बीएड का पोर्शन कहां से रिपीट हो रहा है। दोस्तों, 7 अप्रैल को आपका पीजीटी हिंदी का एग्जाम हुआ है और पीजीटी हिंदी में पेपर 2 में जो बीएड पोर्शन पूछा गया है उसको हमने अच्छे से एनालाइज किया हुआ है और उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया कि आपके क्वेश्चंस कहां से रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों, आई गारंटीड, विश्वास करो कि 100% आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, जहां से हमने ये रिसोर्सेज का पता कर लिया है। इसमें बहुत सारी मेहनत की है मैंने और मेरे बड़े भाई चंद्र पवार ने। काफी सर्च करने के बाद हमें पता चला कि ये क्वेश्चंस कहां से रिपीट हो रहे हैं, और एक रिपीट नहीं, पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। और रिपीट भी इस फॉर्म में कि एमसीक्यू भी आज आपके जो सेम सीक्वेंस में है, जैसे आपकी एग्जाम में पूछे गए उसी सीक्वेंस में पीवाईक्यू भी दिए गए हैं, यानी वहीं से एज इट एज जो है उठाया गया है क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं आपके लिए पीडीएफ लाया हूं ये पूरी सर्च करके 2012 से लेकर 2023 तक। ठीक है, सैंपल के तौर पे जो मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ, ये मैं आपको 2012 के दिखाऊंगा। और 2012 में ही 3 क्वेश्चन जो है एज इट एज रिपीट हुए हैं। और जैसे आप 2012 से लेकर 2023 तक पढ़ते हो, बीच में 2014 से रिपीट हुए हैं, 2016 से भी रिपीट हुए हैं, ऐसे करके आप सर्च करना। आप अगर 2023 तक पढ़ोगे तो हमें जो है जो पैटर्न का पता चला हुआ है, आगे आने वाले एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं बताऊँ, इसमें जो है 2012 में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे ही आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले पीडीएफ के फॉर्म में। आपको ये पीडीएफ कैसे लेनी है, आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है 9805032252 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे। और जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और मुझे यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको नोट्स चाहिए। इसकी कॉस्ट कितने रहने वाली है, इसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों वो रहेगा 200 रहेगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए। और जिन्होंने मेरे से नोट्स परचेज ऑलरेडी कर ली है पीजीटी बीएड पोर्शंस के, उनके लिए इसकी कॉस्ट रहने वाली है ओनली 100। ठीक है दोस्तों, कितनी रहेगी 100 जिन्होंने नोट्स परचेज ऑलरेडी कर लिए है। और जिन्होंने परचेज नहीं किए उनके लिए 200 कॉस्ट रहने वाली है। हाँ, अगर वो विद नोट्स लेते हैं सारे नोट्स, तो उनको जो है 350 में विद नोट्स, और ये भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर नोट्स की बात करूं, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा यहाँ पे नोट्स से भी जो अगर दिखाऊं मैं आपको, तो 20 में से 14-15 क्वेश्चन जो है नोट्स से आए हैं। बट जरूरी नहीं कि आने वाले एग्जाम में नोट्स में से क्वेश्चन आए, और नोट्स से एज इट एज क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि भाई विद सीक्वेंस रिपीट हो। ये तो मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा ना, यहाँ पे तो आपके विद सीक्वेंस रिपीट हुए क्वेश्चन। अगर बताऊं, जिनका एग्जाम जैसे फिजिक्स का भी 11 को एग्जाम है, वो तो अगर नोट्स छोड़ो, वो तो अगर ये पीडीएफ पढ़ लेंगे उनके लिए वही सफिशिएंट है। जिनके एग्जाम लेट हो गए, उनको नोट्स और ये पीडीएफ अगर साथ में कलेक्टिवली पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी दूंगा कि आपके जो है वो 20 में से 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहली बात, आपकी वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो आप कंप्लीट देखना। अगर आप अपने 5 से 6 मिनट देते हो तो क्या पता आपके जो है 20 में से 20 के क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाए इस कंटेंट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है और आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लो। ये 7वां क्वेश्चन था इस पेपर में। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलोसफी, माया इज नॉट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। आप हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे ही चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है हिंदी बीएड पोर्शन। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन मैच करना। ये क्वेश्चन जो है, इसके ऑप्शन भी आगे पीछे नहीं है। पहला ऑप्शन उसमें यही दिया था हिंदी पीजीटी में, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ऐसे ही जो है उनको मर्ज करके जो है उस पर आंसर दिया गया था। तो एज इट एज क्वेश्चन उठाया गया है। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से उठाया गया आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है वो एडिट करके उठाया गया है 2014 की से, बट 2016 में ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो एज इट एज वहां से वो रिपीट दिया है। ठीक है, उसके बाद इधर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों, 31st क्वेश्चन था शायद, हाँ, जिसको बोल रहे थे बच्चे बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपका ये 2000 रॉर्सेक इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, एज इट एज रिपीट किया हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा रिपीट हुआ है। फिर मैं आपको और दिखाता हूँ, इस तरह से आपके 2012 से जो है वो आई थिंक 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। मैंने आपको इस तरह से सॉल्व कराया, 2012 के लास्ट में आपको आंसर की दी गई है। और
2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मैं आपको इनकी जो है अलग-अलग पीडीएफ दूँगा। 2012 की अलग पीडीएफ रहेगी, 13 की अलग रहेगी। इस तरह से मैं आपको पीडीएफ जो है विदिन 2 मिनट प्रोवाइड कराऊँगा। और ये मत सोचना कि ओनली इंग्लिश मीडियम में है। ये दोस्तों मैंने एडिट किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है, बहुत मेहनत लगी है। आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन मिलने वाले हैं बाइलिंगुअल फॉर्म में। अगर आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो आप मुझे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर आपके जो पैसे हैं वो रिफंड कर दूँगा। आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके रहेंगे इस तरह से 2012 से लेकर 2023 तक। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साइकोलॉजी वाले नोट्स। दोस्तों ये मेरा साइकोलॉजी वाला कंटेंट है, जहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आए। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, आप चेक कर लेना। मैं भी आपको पीडीएफ दिखाऊंगा एक बार हिंदी पीजीटी की भी, वहाँ भी आप क्वेश्चन जो है वो मैच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था मेरे इससे, और एक क्वेश्चन यहाँ से आया था थ्योरी से, और एक क्वेश्चन आपका इधर प्याजे से आया था, है ना। और एक क्वेश्चन दोस्तों इधर आपका अ, इधर आया था ऑपरेंट कंडीशनिंग से, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका कहाँ से आया था दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फंक्शनलिज्म वगैरह, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था, ए वाला। इससे जो है एक क्वेश्चन आया था। मेरे नोट्स से यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन एज इट एज पूछे गए। ये मैंने खुद नोट्स प्रिपेयर किए हैंड रिटन। मैंने और एक मेरा छोटा भाई है कमल सिंह था, हम दोनों ने ये क्वेश्चन जो है सॉरी ये पीडीएफ जो है बनाई है। देख सकते हैं आप, पूरी हैंड रिटन है और प्रिसाइज कंटेंट है, ठीक है। अगर आप बोलोगे भाई इतना भी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम और शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक रिवीजन डोज के तौर पे। बेटा मिनट। तो हाँ दोस्तों, इधर रिवीजन डोज है स्पेशली किसके लिए, जैसे फिजिक्स का भी 11 को एग्जाम है, उनके लिए बिल्कुल कम समय है, तो आप तो डायरेक्ट रिवीजन डोज पढ़ सकते हैं मेरे नोट से। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, मैंने जितना भी मेरे नोट्स है इनको मैंने समअप कराया है, यहाँ पे पूरा समअप कराया है। कहाँ पे, इस 3 पेज भी मैंने आपको समअप कराया है पूरा एज इट इज। और इससे ही भी क्वेश्चन आपका जो है डायरेक्ट पूछा गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इधर आपको भी पता चल जाएगा दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। आप इधर यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये जो इधर है ना फंक्शनलिज्म किसने दिया था, ये आपका जो है पीजीटी हिंदी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपका पूछा गया है। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे जो भी साइंटिस्ट है और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने दे दिया है, बिल्कुल टाइप कराया है। फिर हैंड रिटन है कुछ डिजीज वगैरह, है ना। ये जो रिवीजन डोज है यहाँ पे आपको इतने पेज, 4 पेज रिवीजन डोज पे रहने वाले हैं। बाकी नीचे मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाया फिर आप लोगों के लिए, जो जिनका एग्जाम लेट है वो ये एमसीक्यू भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट और क्वालिटेटिव कंटेंट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको परचेज करने का तरीका बता दिया। और प्लीज जो कोई मैसेज करेगा, मैसेज वही करे जिनको नोट्स चाहिए होंगे, क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम होता है। और हाँ, उसमें कृपया करके बार्गेनिंग ना करें। जितना डिस्काउंट मैं दे सकता हूँ वो मैंने आपको दे दिया है। मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा और एमसीक्यू पीवाईक्यू वाली पीडीएफ दूंगा। साथ ही में मेरे जो और नोट्स है कंटेंट के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, मैं आपको वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।